आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिटी रेडियो की। कई लोगों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा कि आखिर कम्युनिटी रेडियो होता क्या है, काम कैसे करता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। क्योंकि आज के समय में टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के सबसे आसान माध्यम बन गए हैं। चाहे गांव हो या शहर, तेज रफ्तार और अधिक लोगों तक पहुंच के कारण कोई अन्य संचार माध्यम इनकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद कम्युनिटी रेडियो की अपनी एक खास अहमियत है। यह न केवल गांवों और छोटे शहरों में लोगों तक सही जानकारी पहुंचाता है, बल्कि उनकी समस्याओं और उनकी बातों को भी आगे लाने का काम करता है। सबसे पहले हम ये समझे कि आखिर कम्युनिटी रेडियो है क्या। कम्युनिटी रेडियो एक ऐसा रेडियो स्टेशन होता है जिसे किसी खास इलाके या समुदाय के लिए चलाया जाता है। ये आमतौर पर किसी एनजीओ, स्कूल, कॉलेज या स्थानीय समूह द्वारा संचालित किया जाता है। आमतौर पर इसका मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करना होता है। इसकी जरूरत खासतौर से भारत के पिछड़े इलाकों में पड़ती है, जहां इंटरनेट, अखबार और टीवी की पहुंच कम होती है। ऐसे में कम्युनिटी रेडियो खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा और मौसम जैसी जरूरी जानकारी लोगों तक उनकी भाषा में पहुंचाने का काम करता है। बाढ़, भूकंप और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय कम्युनिटी रेडियो बहुत फायदेमंद होता है। यह लोगों तक जरूरी जानकारी पहुंचाता है और प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्यों में मदद करता है। कम्युनिटी रेडियो पर ऐसे प्रोग्राम भी चलते हैं जो पढ़ाई और कौशल बढ़ाने में मदद करते हैं। किसान, छात्र, छोटे व्यापारी और अन्य लोग इससे बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। कम्युनिटी रेडियो पर लोकगीत, कहानियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं और परंपराओं को बचाने में मदद मिलती है। भारत में 2002 में कम्युनिटी रेडियो नीति लागू की गई थी। तब से लेकर अब तक सैकड़ों कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू हो चुके हैं, जो अलग अलग इलाकों में काम कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। आज के समय झारखंड में मात्र 7 कम्युनिटी रेडियो चालू है। इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने रांची में 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें झारखंड समेत आसपास के 5 अन्य राज्यों से लोग शामिल हुए। वर्कशॉप में उन्हें कम्युनिटी रेडियो से जुड़ी तमाम जानकारियां दी गई। कम्युनिटी रेडियो की स्थापना कैसे करनी है, इससे कमाई कैसे की जा सकती है, इन बिंदुओं पर एक्सपर्ट्स ने लोगों को जानकारी दी। वर्कशॉप में आईडीटीवी ने संचार एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के एडिशनल डायरेक्टर राजेश कुमार शर्मा से बातचीत की और साथ में वर्कशॉप में प्रशिक्षण दे रहे रेडियो खांची के पूर्व निदेशक आनंद कुमार ठाकुर से भी खास बातचीत की। 11 और 12 फरवरी को रांची में कम्युनिटी रेडियो अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां पर कम्युनिटी रेडियो को लेकर तमाम जो बातें हैं उन पर चर्चा हुई। इस वक्त हमारे साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के एडिशनल डायरेक्टर राजेश कुमार शर्मा सर हैं। सर, 2 दिन का यहाँ पे वर्कशॉप रहा, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और कितना ज़रूरी है आज के समय में कम्युनिटी रेडियो पर बातचीत करना? देखिए, कम्युनिटी रेडियो का कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आज की डेट में महत्वपूर्ण हो गया है। मेन मीडिया के अलावा भी कम्युनिटी ऐसी होती हैं जिनको अपनी वॉइस चाहिए, इसीलिए ये कम्युनिटी रेडियो, कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग की अवधारणा पिक्चर में आई है। और हम लोगों ने रांची और झारखंड इसलिए चुना है कि यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो की डेंसिटी कम थी। यहाँ पे केवल 7 आज की डेट में कम्युनिटी रेडियो हैं। तो यहाँ पे इस वर्कशॉप के अंदर में उन लोगों को स्पेशली बुलाया गया जो कम्युनिटी रेडियो को चलाना चाहते हैं, नए कम्युनिटी रेडियो लगाना चाहते हैं। तो उनके मन में जो आशंकाएं थी, उनकी दुविधाएं थी कि पॉलिसी क्या कहती है, हमें अप्लाई कैसे करना है, हम चलाएंगे कैसे, क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स होंगे, उन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। और हमने उन कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस को भी बुलाया है जो बहुत पहले से चल रहे हैं, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को साझा किया। हमारे साथ रेडियो खांची से आनंद सर है। सर, पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम था, किस तरह से ये पूरा चला, आपने इसमें कैसे भाग लिया? देखिए, हम सब जानते हैं कि पूरे भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए एक मुहिम जो है वो शुरू है, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो हर एक इलाके में इस तरह का अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री के द्वारा, और उसी क्रम में रांची में ये आयोजित हुआ था। यहाँ पर 5 राज्य के प्रतिभागी आए थे, जिसमें कि कुछ रेडियो स्टेशन के ऑनर भी थे और बहुत लोग ऐसे थे जिनको ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लगाना था। समुदाय के द्वारा समुदाय की बातें ही ज़्यादा प्रभावी होती हैं। इसी सिद्धांत पर यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन का अवेयरनेस कैंप चलाया जा रहा है। आपने एज ए एक्सपर्ट इसमें पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल। किन चीज़ों पर बातचीत की और कैसे, क्योंकि कहा था कि कम्युनिटी रेडियो उतना प्रॉफिटेबल नहीं होता है?
वो चीज़ें हैं लोगों की ध्यान में लाई गई, कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए, इस पर भी चर्चा हाँ, देखिए क्या है ना कि इसमें उतने पैसे तो नहीं है जितना लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन जब आप अच्छे कंटेंट बनाते हैं, समाज के बीच में जाते हैं और लोग अगर आपको सुनते हैं तो पैसे भी सरकारी योजनाओं द्वारा फंड्स आ जाते हैं। जो प्राइवेट लोग होते हैं वो अपना एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, जो कि मीडिया का यही माध्यम ही है। और एक रेडियो एक्सपर्ट रूप में हमारा हमेशा कहना होता है कि अगर आप कंटेंट बेजोड़ बनाते हैं तो आपको कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है।